Everyone, welcome back to my channel यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये स्टोरी माई कनिंग ओमेगा के पार्ट नंबर 6 को दोबारा अपलोड कर दिया है क्योंकि कुछ एडिटिंग एरर हो गया था। आई होप आप लोग उसे देखें और लाइक कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी माई कनिंग ओमेगा के पार्ट नंबर 7 को। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब उइंग ने लानोंग जी के जो गलतफहमी था कि उइंग बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है कि वो अपने रिवेंज के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, वो उइंग ने दूर कर दिया था। और अभी वो दोनों होटल से घर पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर पहुँच गए थे मैडम यू, जो कि अपने मीठी मीठी सी बातों से उइंग को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो केस है जो वांग जी ने उसके बेटे चन के ऊपर लगाया था, जिसके चलते पुलिस ने उसे ले गए थे, उसे हटा ले। तभी उइंग अपने हाथों को घड़ी की ओर बांधते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, मैडम यू, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ या आप मुझे मेरे मॉम समझ लिए हो कि मैं आप लोगों के ऊपर यकीन करके और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं। जिस बात को सुनने के बाद मैडम यू गुस्से में उसकी ओर देखकर कुछ और कहते, उससे पहले वांग जी उइंग के सामने ले आकर अपना व्हीलचेयर रख देता है और उनके ओर घूरते हुए कहता है, पहली बात, जो केस है वो उइंग ने नहीं मैंने किया है, और आपको अगर लगता है कि मैं अपने दुश्मनों के ऊपर रहम खाता हूँ तो आपने ये गलत सुना है, क्योंकि आप लोगों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है मैं कितना रूथलेस हो सकता हूँ। जब बात मेरे फैमिली और मेरे रेपुटेशन पर आए तो आपने तो मेरे डायरेक्ट ओमेगा के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश किया है, तो आप दिल के लिए तैयार रहिए। ऐसा कहने के बाद वो उइंग के हाथों को पकड़ लेता है और उइंग को इशारा करता है उसके व्हीलचेयर को धकेलते हुए वहाँ से चल जाने के लिए, जिसके बाद उइंग भी चुपचाप उसके व्हीलचेयर को ढकलते हुए वहाँ से चला जाता है और मैडम यू अपने पैर को पटकते हुए वहाँ पर खड़ी रह जाती हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हमारे प्यारे वांगसन घर पर पहुँचते हैं तो वो घर का इतना शांति माहौल देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि घर पर तहलका मच गया होगा जब सबको जियांचन के बारे में पता चला होगा कि वो अभी जेल पे हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ड्राइंग रूम पे बैठकर उसके दादी टी पी रहे थे। तभी वो दोनों जाकर अपने दादी को ग्रीट करते हैं, जिसे देखने के बाद दादी भी मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। जब भी हमें दिखाया जाता है लान सिचन को, जो कि आकर दादी को वो करने के बाद अब वांगसन की ओर देखकर कहते हैं, तुम दोनों रात भर कहाँ पर थे। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी उनके हाथों को पकड़ते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, ये मत भूलो हम दोनों मैरिड कपल है, ना कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। हम ना कोई छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें हक नहीं बनता कि तुम हम लोगों को से पूछो कि हम रात भर कहाँ थे। इस बात को जब सिचन सुनता है तो वो अपने आँखों को छोटी करते हुए उइंग की ओर देखने लगता है और हमारा उइंग अपने नज़र को फैल लेता है। तभी दादी उन दोनों की ओर देखकर कहते हैं, हाँ तुम उसके बातों को बुरा मत मानो, और मुझे लग रहा है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा थक गए होगे, तो जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है, उसके साथ साथ उइंग भी। तभी हमें दिखाया जाता है सिचन को एक कॉल रिसीव होता है, जो किसी और से नहीं मैडम यू की ओर से था, जिससे देखने के बाद सिचन मैडम यू के कॉल को रिसीव करते हैं, वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं सिचन जाकर जेल पे पहुँच जाता है जहाँ पर जियांगचन बंद था। तभी हमें दिखाया जाता है सिचन गुस्से में आकर जियांगचन की ओर देखकर कहता है, तुम इतना पागल कैसे हो सकते हो, तुम कुछ करने से पहले हम लोगों को बताया क्यों नहीं, अगर तुम हम लोगों को बताया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। जिस बात को सुनने के बाद जियांगचन थोड़ा गुस्से में रूड टोन में कहता है, तुम ये सब के बारे में मुझे बाद में बता सकते हो, पहले मेरे मदद करो ताकि मैं जेल से निकल सकूं। जिस बात को सुनने के बाद सिचन कहता है, सब कुछ भूल जाओ, और हाँ रही बात से निकलने की, वो तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हें किसी और ने नहीं, मेरा ब्रदर लानवांग जी ने डाला है अंदर, तो वो इकलौता इंसान है जो कि तुम्हें उसके परमिशन
आई मीन उसके परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं आ सकते। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी ओर घूमते हुए कहते हैं, और एक और बात, मैं जल्द ही तुम्हें हमारा डाइवोर्स पेपर भेज दूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस बात को जब जियानचंद सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। जिस चीज़ को जब मैडम यूँ देखती हैं तो वो उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से जियानचंद बेहोश हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लानवांग जी अपने प्रोजेक्ट के चलते एक बिडिंग के बारे में सोच रहा था। अभी सुयंग अंदर आते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिस बात को सुनने के बाद ओइंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी सिचान बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और हाँ, एक और बात, मैंने जो प्लानिंग किया था कि मैं उसे अपने कॉन्फिडेंट में लूँगा, लेकिन आज सुबह जो हुआ उसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा। तभी वांगजी कहता है, तुम उस बारे में सोचना बंद करो, जो आगे जो भी होगा वो मैं संभाल लूँगा। तभी विंग कुछ सोचते हुए वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, वांगजी रुक जाओ, मेरे मन में एक आइडिया आया है, तुम थोड़ी देर रुक। कहने के बाद वो अपने फ़ोन को हाथ में पकड़कर सिचान के कॉल लगा लेता है और उसे कहता है, तुम सिचान, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं घर के पास बने कैफ़े पर तुम्हें मिलना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद सिचान भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी सुयांग उइंग की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जिसे सुनने के बाद उइंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है ताकि वो सिचान से मिल सके कैफ़े में। उसके बाद हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिचान उइंग का इंतज़ार कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उइंग अच्छी तरह से तैयार होकर सिचान के आगे सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है और उसकी ओर देखकर कहता है, क्या तुम्हारा डिवोर्स का प्लान कहाँ तक गया? जिस बात को सुनने के बाद सिचान मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने जियानचंद को डिवोर्स देने की बात कर दिया है, तो कुछ दिनों के बाद मैंने उसे डिवोर्स का पेपर भेज दूँगा। जिस बात को सुनने के बाद उइंग अपने मन ही मन कहता है, मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोनों डिवोर्स लो या नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगा। ऐसा के मन में सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए सिचान की ओर देखकर कहता है, सिचान, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिस बात को सुनने के बाद सिचान कहता है, क्या? तभी उइंग उसे बता देता है कि अभी आगे जो प्रोजेक्ट लानवांग जी को मिलने वाला है उसके लिए वो कौन सा लैंड को ख़रीदने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद सिचान कहता है, थैंक यू मुझे वो बताने के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुयांग के साथ साथ वांगजी भी पहुँच गए थे और वो उइंग की ओर घूरते हुए कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे सब कुछ सच सच क्यों बता दिया? जिस बात को सुनने के बाद उइंग कहता है, मैं जितना सिचान को समझ पाया हूँ, मुझे लगता है वो मेरे बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा और मैंने जो कहा है उसे वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। उसे लगेगा कि मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ। जिस बात को जब वांगजी सुनता है तो वो मॉकिंगली स्माइल करते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा चालाक लोमड़ी हो। जिस बात को सुनने के बाद उइंग हंसते हुए कहता है, अगर मैं लोमड़ी नहीं होता तो तुम्हें लगता है मैं इस वर्ल्ड पर सर्वाइव कर पाता जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद? जिस बात को सुनने के बाद वांगजी धीरे से उइंग के हाथों को सहला लेता है, उसे आश्चर्य करने के लिए वो उसके साथ है। तभी हमें दूसरी तरफ सिचान को दिखाया जाता है, जो कि जाकर वो पता लगाता है कि वो लैंड के अलावा और कौन से लैंड है जो उस दिन बिडिंग पर आने वाला है। और ऐसा चलते हुए वो एक दूसरा लैंड चूज़ कर लेता है उस बिड में ख़रीदने के लिए। तभी अचानक से सिचान को दोबारा मैडम यू की ओर से कॉल रिसीव होता है। तभी वो गुस्से में मैडम यू के कॉल को उठा कर कहता है, क्या है, आप मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? तभी मैडम यू कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जानना चाहिए। तभी सिचान कहता है, पहले आप पॉइंट पे आइए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझसे घुमा फिरा कर बातें करे। ऐसा कहने के बाद वो चुप हो जाता है। तभी मैडम यू कहते हैं,
जियांग चान तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर सिचान थोड़ा खुश हो जाता है। वो खुशी ऐसा था कि कोई वो एक लॉटरी जीत लिया है, क्योंकि अब उसका बच्चा इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होने वाला है। इसका मतलब अगला बारिश जो होगा वो उसका बेटा होगा। तभी मैडम यूँ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपने ब्रदर से बात करना चाहिए ताकि वो जियांचान को जेल के बाहर निकाल सके। जिस बात को सुनने के बाद सिचान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद लॉयर को लेकर वहाँ पर पहुँचता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जियांचान छूट जाता है, और तभी हमें दूसरी तरफ दादी जी का सीन दिखाया जाता है, जो कि जब उनके पास ये न्यूज़ पहुंचता है कि जियांचान अभी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैडम लानसू उनके कान भरते हुए कहता है कि अभी तो आप मान जाइए सिचान को अगला बारिश डिक्लेयर करने के लिए। तभी मिसेस लान कहती हैं, अब तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह का पार्सलिटी नहीं करूँगा। सुनने के बाद मैडम लानसू का मुँह बंद ही रह जाता है। इसके बाद हमें बिडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो लोग बिडिंग करने के लिए पहुँचते हैं तो तभी हमें दिखाया जाता है लान सिचान के साथ उसके फादर इन लॉ यानी कि जियान फेमियान भी पहुँच गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है बिडिंग शुरू हो गया था। तभी हमारे लानवांग जी वो नाटक करते हैं एक लैंड खरीदने के लिए, जो कि हमारे सिचान ने चूज़ किया था बेट करने के लिए। तभी वो लैंड खरीदने के लिए सभी लोग जब बेट करने लगते हैं, आखिर में लान सिचान वो बेट को जीत जाता है। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुशी में उछलने लगता है और हमारे वांगसन की ओर घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे अपने ट्रम्प पर फंसा दोगे? लेकिन मैं लान सिचान हूँ, मैं इतने आसानी से किसी के ट्रैप में नहीं फंसूंगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है सोयांग को, जो कि मुस्कुराते हुए आकर लानवांग जी के पास खड़े होते हुए कहता है, लो हमारा काम हो गया, क्योंकि सभी लोग इस लैंड को खरीदने में बेट किए थे। जो लैंड हम खरीदना एक्चुअली में चाहते हैं उसमें किसी ने बेट नहीं किया, जिसके चलते हमें वो बहुत ही सस्ते दाम पर मिल गया। जिस बात को जब सिचान सुनता है तो अब वो जो पेपर पकड़ा हुआ था वो पेपर उसके हाथों से फिसल जाता है। उसके साथ साथ उसके बगल में खड़े जियान फेमिया अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर नीचे बैठ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। और हाँ, प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।